हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैं रीडिंग करूंगी, क्योंकि मेरे कमेंट्स में बहुत सारे लोग हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए ये रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनके थॉट्स हैं आपको लेके, और उनके क्या एक्शन आपके लिए रहेंगे। ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोग हैं, ये उन्हीं से रीडिंग मैच होगी। थर्ड पार्टी, फोर पार्टी या मैरिड होते हुए भी आपको पता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कौन कौन लोग फॉल करते हैं। अगर फिर भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना होते हुए भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। आप एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन रीडिंग मैच उन्हीं लोगों से होगी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और कंफर्म्ड है। ओके। तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आप कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग को क्लेम कर लें, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर लें। ओके। और चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए, चाहे आप फर्स्ट पार्टी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई और हो आपके पार्टनर के साथ, या आप खुद थर्ड पार्टी हो। ओके। तो कुछ भी हो सकता है। जिस हिसाब से भी आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से रेजोनेट और मैच करिएगा। डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके। प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, या तो आपके पार्टनर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, और कोई डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, या काफी कोल्ड एंड रफ बिहेवियर है, कुछ ईगो पे आ गए हैं, गुस्से में आ गए हैं, कोई डिसीजन मेकिंग या तो किया है या क्लियर कट कोई ना कोई आपसे बात कही है। अगर ऐसा नहीं है तो डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं एज अ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कि आप इनसे नाराज हैं, आप इनसे परेशान हैं, आपने कोई क्लियर कट डिसीजन सुनाया है, आप अपने डिसीजन मेकिंग में काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हो, आप काफी गुस्से में हो, नाराजगी में हो, जिद में हो, ऐसा भी नजर आ रहा है। और अब आप इनके लिए काफी कोल्ड एंड रफ बिहेव कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो। कोई ना कोई तो डिसीजन मेकिंग आपने इतनी सख्त कर दी है जिसकी वजह से ये काफी परेशान दिख रहे हैं, इनकी एनर्जी में ये दिख रहे हैं। ओके। तो अगर ऐसा है तो ये है, नहीं तो ये अपने आप को इस तरीके से बिहेव करते हुए दिख रहे हैं। कोई क्लैरिटी, कोई डिसीजन या तो आपने ली है, या ये किसी क्लैरिटी या डिसीजन या जिद पे अड़े नजर आ रहे हैं। और देखते हैं, या तो इनकी अना टूट रही है, अगर बहुत ज्यादा, देखिए आपके ना पर्सन कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स तो हम नहीं ले सकते हैं, बार बार आ रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए। चलिए 2 कार्ड आए हैं इस बार, तो ले लेते हैं। और वो 2 कार्ड हैं क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 2 क्वींस आ गई हैं, तो ऑफकोर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात है। एक तरफ आप नाराज हैं और क्वीन ऑफ वैंड से ये आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड है, या इनकी लाइफ में किसी से इनका अफेयर चल रहा है जो काफी बोल्ड है, अट्रैक्टिव है, और ये उनकी तरफ भी अट्रैक्टेड है, लेकिन आपका गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको। एक एक्चुअली ये आपसे डरते भी हैं। ठीक है। और अगर आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स नहीं है तो आप क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, आप अपने ऊपर इंडिविजुअली बहुत काम कर रहे हैं और ये आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड है, आपको अफेयर के तौर पे रखना चाहते हैं क्योंकि आप बोल्ड हैं, अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स या तो इनकी वाइफ या इनकी घर में मदर या जो भी है पर्सन या इनकी पार्टनर, वो सख्त हैं, वो
यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग करते ही पहले ही दो क्वींस आई हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ दो क्वींस की तो बात है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। अगर आप क्वीन ऑफ वैंड्स है तो ऑफ कोर्स इनकी पार्टनर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, और अगर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी है, आप नाराज हैं, खफा हैं, आपने कोई डिसीजन मेकिंग या तो अलग होने की या क्लियर कट कोई बना दी है, तो ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ वैंड्स से या तो इनका अफेयर कहीं चल रहा है, या ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई पर्सन है तो वो काफी बोल्ड और इंडिपेंडेंट है और इनका झुकाव उनकी तरफ भी है, ठीक है। और अगर मैं इनका करंट एनर्जी आपके पार्टनर की देखूं तो थर्ड कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। ये स्टैंड लेना चाहते हैं आपकी तरफ भी और इनकी तरफ भी, ठीक है। थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होने के चक्कर में ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेते होंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं या इनकी खुद की लाइफ में इनके पार्टनर हैं, इनका अफेयर है, इनकी फैमिली है जो इनको आपकी तरफ नहीं आने देती, कुछ चीजें इनको आपकी तरफ आने से रोकती हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए भी स्टैंड लेना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये मैरिड मैन है। बॉटम ऑफ द डेक का एम्परर का कार्ड है। प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये थोड़ा सा झुकना पसंद नहीं करते। ये सिचुएशन को आपको और अपनी पार्टनर को, दोनों को, अगर तो इनका अफेयर है, किसी से कमिटेड है, कोई इनकी लाइफ में है, मैरिड पर्सन है, देख लीजिए काफी सॉल्टी पेपर लुक है इनका एम्परर का, और ये काफी बॉस डैडी है, एक्सपीरियंस पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन है, अगर यंग भी है तो भी काफी मेच्योर्ड पर्सन है और एक्सपीरियंस है, घाट घाट का पानी पिया हुआ है। और ये पर्सन ना दोनों चीजों में जगल करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये अपने हिसाब से सिचुएशन को चलाना चाहते हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनकी खुद की फैमिली या इनकी खुद की पार्टनर है, ठीक है, इनकी खुद की पर्सन है। ये उनको उनसे भी हाईली अट्रैक्टेड है, लेकिन इनको आप भी अपने बराबर के लगते हैं। आपसे मुकाबला थोड़ा अपर लेवल का लगता है क्योंकि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं। आपकी ताकत एक क्वीन ऑफ वैंड्स से ज्यादा है। आप काफी स्ट्रिक्ट और रिजर्व रहते हो, ये चीज इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप इनको सीधे भाव ले नहीं रहे हो, आप इनसे बहुत ही कोल्ड एंड रफ बिहेव कर रहे हो, ये चीज इनको इनके बर्दाश्त से बाहर है। अगर मैं कहूँ कि इन्होंने चैलेंज ले लिया है कि ये आपको भी चला के रहेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि इनको ये लग रहा है कि ये चीज मैं हूं भगवान, मैं चलाऊंगा जैसे भी चलाना, तो ये आपको ना एक चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं। और क्वीन ऑफ वैंड से जो दूसरा इनकी लाइफ में फीमेल है, या जो भी फीमेल नहीं, जो मेल भी हैं, जो भी डिवाइन मस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जी इनकी लाइफ में है क्वीन ऑफ वैंड से डिवाइन में, तो उनकी तरफ भी अट्रैक्टेड हैं, वो भी काफी बोल्ड हैं। तो मैं अगर कहूँ को एम्परर पर्सन होते हुए भी इनको वो फीमेल्स अट्रैक्ट करती हैं जो काफी इंडिपेंडेंट होती हैं, लाइफ को चैलेंज करती हैं, अपने दम पे अपने पैरों पे खड़ी रहती हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड रहता है, अपना कंट्रोल रहता है, वो लोग इनको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप, जैसे कि इनकी लाइफ में खुद भी जो पर्सन है वो भी इसीलिए इन्होंने अट्रैक्ट करी हैं या अट्रैक्ट करके अपने साथ रखी हैं, क्योंकि वो भी क्वीन ऑफ वैंड से हाईली एक्शन ओरिएंटेड और बहुत ही बोल्डनेस उनके अंदर बहुत है, और इनको अपने बराबर मध्य मुकाबिल लोग ही पसंद आते हैं। अब ये स्टैंड लें, किसके लिए लें? ये स्टैंड लेना चाहते हैं दोनों के लिए। ये आपको भी रखना चाहते हैं और आपकी भी जिद को तोड़ना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो तुम मेरे आगे झुक गए या झुक गई। और क्वीन ऑफ वैंड्स के सामने तो है ही पावरफुल। तो ये एक तरीके से आप दोनों की लाइफ में एक लीड रोल प्ले करना चाहते हैं। एम्परर का कार्ड है तो ऑफ कोर्स इनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। दोनों ही बोल्ड अवतार को अपने आप में होल्ड रखना इनको बहुत मोटिवेट और एक कॉन्फिडेंस फील कराता है। सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाते हैं, ये आपको भी अपने हिसाब से चलाते थे, अपने मेरे हिसाब से चलो। अगर कोई भी चीज, कोई भी पर्सन इनके हिसाब से नहीं चलता तो फिर ये अपनी जिद और एटीट्यूड में रहते हैं। कुछ चीजों को इन्होंने शायद मैनिपुलेट भी किया है, डोमिनेट भी किया है, कंट्रोल भी किया है। आपसे भी कहते होंगे कि सब कुछ करूंगा, सब कुछ करूंगा। वैसे ही क्वीन ऑफ वैंड्स वाले पर्सन से भी ये अपनी लाइफ में उनसे भी बहुत से वादे करके बैठे हैं कि ये उनके लिए भी स्टैंड लेंगे। मेरे ख्याल से इनका अफेयर उधर भी चल रहा है और आप भी इनके अफेयर लिस्ट में हैं, ठीक है। तो इन्होंने शायद उनसे भी वादे किए हैं कि ये सब कुछ लड़ झगड़ के उनकी तरफ आएंगे, और सेम इन्होंने आपके साथ भी कह रखा है, ठीक है।
तो बट मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही जिद्दी इंसान है और ये आपके ऊपर भी उतना ही हक जमाते हैं जितना हक उनके ऊपर जमाते हैं। या आपसे भी उतने ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के घूमते हैं और या आपकी पैम्परिंग चाहते हैं। सेम ये उनकी तरफ भी अटेंशन अपनी तरफ करते हैं, उनके लिए भी कुछ वादे करते हैं और स्टैंड नहीं लेते हैं, और ना ही सेम आपके लिए लेते हैं। आप भी परेशान रहते हो और जो क्वीन ऑफ वैंड्स वाला पर्सन है वो अपने ऊपर सेल्फ लव करता रहता है, ठीक है। तो आप जिद में हो, आप गुस्से में हो, ये चीज इनको समझ में आ रही है। आप देखते हैं ये स्टैंड किसके लिए लेते हैं, क्योंकि ये लेना तो चाहते हैं, लेकिन अब देखिए पावरफुल पोजीशन होने के बावजूद ये जिद्दी इंसान है, तो ये उन्हीं के लिए स्टैंड लेंगे जहां पे इनका मन चाहेगा। कोई इनसे जिद में आके इनसे कोई कुछ करवा नहीं सकता। आप जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हो डिवाइन मस्कुलाइन, ये कोई हल्का पर्सन नहीं है, काफी जिद्दी अड़ियल किस्म का इंसान है। ईगो बहुत बड़ी है, अपनी गलती ये कभी नहीं मानेंगे और इनको पता है कि गलती कहाँ है। इनका जहन जानता है कि इन्होंने क्या किया है, लेकिन वो मानना इनके लिए बहुत मुश्किल की बात है। गिर के पड़ के माफी मांग के ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर ये आपके पार्टनर की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये करंट एनर्जी, एक तरफ आपको देख रहे हैं, एक तरफ अपनी लाइफ में क्वीन ऑफ वैंड्स को देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अब देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या है इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। ओके, आपके साथ लड़ाई झगड़े इनके हुए हैं, या तो ये आपसे लड़ाई झगड़ा करके आपको थोड़ा सा साइड करेंगे और क्वीन ऑफ वैंड्स को संभालते हुए अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, या आपके साथ ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से ऑलरेडी आप नाराज और खफा और डिसीजन मेकिंग कर चुके हो, क्लैरिटी इनको दे चुके हो अपनी तरफ की। तो ऑफ कोर्स ये 5 ऑफ वैंड्स से इस लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हैं और आपको मनाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगर तो आपकी ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है तो आपसे ये चीजों को ठीक करना चाहते हैं और इनको पता है कि आपकी इनकी सामने सामने खुद की लड़ाई नहीं होती है, आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई हुई है वो और लोगों की वजह से हुई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए जो इनकी लाइफ में फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी जो भी है, जो दूसरा पर्सन है उसको लेके लड़ाई झगड़े हुए हैं, फैमिली को लेके हुए हैं, अदर पार्टी को लेके हुए हैं, आप दोनों के खुद के कोई झगड़े नहीं हुए हैं, ठीक है। तो और लोगों का इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स यहाँ है, हम देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के ले रहे हैं और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या है। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं, करंट फीलिंग्स बताएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग बताएं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए, मैंने कहा ना, या तो ये आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके आपको गुस्सा करके साइड कर देंगे, या लड़ाई करने के मूड में है क्योंकि आप जिद में हैं, तो इनको भी थोड़ी सी जिद आई है, ये भी आपसे गुस्सा नाराज है, तो आप दोनों में खटपट हो सकती है। या इनको इनकी फीलिंग्स में ये चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि अगर अभी आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में नाराज खफा हैं, तो इनको पता है कि इनकी फीलिंग्स ये है कि अगर इन्होंने आपको इस समय छेड़ा, बोला या कुछ भी कहा तो लड़ाई होनी पक्की है। इनको पता है इस समय अगर आपको कुछ भी कहेंगे या आपसे बात करने के लिए या कुछ एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग तो लड़ाई ही होगी, तो ये जानते हैं, इसलिए आपको छेड़ेंगे नहीं। क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे फीलिंग वाइज है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत तेजी से अपनी दूसरी पार्टनर के तरफ जा रहे हैं जो कि क्वीन ऑफ वैंड्स से हाईली अट्रैक्टेड है। ये उनकी तरफ कोई सरप्राइज देना चाहेंगे, ठीक है, ये उनको सरप्राइज देते हुए नजर आ रहे हैं बहुत तेजी से, या तो उनकी तरफ कोई एक्शन करेंगे, ट्रैवल करके जाएंगे, उनसे मिलने जा सकते हैं, इस तरह से नजर आ रहा है। अगर तो क्वीन ऑफ वैंड्स आप नहीं है तो इनकी जो सेकंड पार्टनर है उनके साथ है, ठीक है, कि आजकल ये बहुत तेजी से उनकी तरफ जाते हुए नजर दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप नाराज हैं तो ऑफ कोर्स इनका ध्यान इस समय दूसरी पार्टनर की तरफ है, क्योंकि आपसे तो ये थोड़े से डरे तो हुए हैं। नेक्स्ट अगर मैं इनकी करंट फीलिंग्स देखूं तो 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके,
देखिए करंट फीलिंग्स अगर मैं देखूं तो थर्ड यहाँ पे जो आ रहा है वो 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ऑफ कोर्स अगर मैं देखूं तो ये आपको लेके सोच जरूर है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है। तो ऐसा नहीं है कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने इनको छोड़ दिया है या आपने इनको निकाल दिया है या आपने इनको खुद से अलग कर दिया है। ये चीज इनको समझ में आ रही है कि आपने अपनी हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली है और आपने इनको अपनी लाइफ से हल्का सा डिटैच करके आपने इनको हटाया है, अपने से दूर किया है। या तो आप खुद दूर हो गए हो या आपने इनको दूर किया है, इसलिए ये गिव अप करते हुए तो आपके ऊपर नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये अभी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होंगे, जो कि मैंने बताया कि इनको लग रहा है कि लड़ाई हो जाएगी या लड़ाई होने के चांसेस हैं या लड़ाई होनी ही होनी है, इसलिए इस लड़ाई को ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको गिव अप करते हुए नजर नहीं आएंगे, ये आपको भी रखेंगे और अपनी पार्टनर को भी रखना चाहेंगे। जो भी फर्स्ट या सेकंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो इनकी खुद की पार्टनर है उनको भी रखेंगे, लेकिन आपका इनको अपनी लाइफ से निकाल देना, ये बहुत तेजी से आपकी तरफ मूव करते हुए भी नजर आएंगे, बट अभी नहीं। अभी ये चाहते हैं कि आप अपनी बाउंड्री थोड़ा सा शांत हो जाए। ओके, देख लीजिए फीलिंग्स में क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल पार्टनरशिप का कार्ड है, वो भी थर्ड पार्टी के साथ, तीन लोगों का ग्रुप। एम्परर के नीचे इनका पूरा, मैंने कहा ना, ये दोनों को रख के चलना चाहते हैं, ये दोनों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इनका है कि अभी आपके साथ चीजें ठीक नहीं चल रही है तो लेट्स फोकस ऑन अदर, वो दूसरे पे फोकस कर रहे हैं। जब आपकी तरफ से थोड़ा सा वो अप्रोचेबल आप हो जाओगे तो ऑफकोर्स ये आपकी तरफ भी भाग के आएंगे, लेकिन ये आपसे भी यही चाहते हैं कि आप अगर इनके थर्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो भी पर्सन के बारे में जानते हैं उन चीजों को एक्सेप्ट करके इनके साथ रह लें। आप एक्सेप्ट करने लग जाएं, आप इनके रंग में ढल जाएं जो ये आपको समझाना चाह रहे हैं। और यही वो सेम उन पार्टनर के साथ भी चाहते हैं। अगर तो उनको आपके और इनके बारे में पता है तो ये उनसे भी चाहते हैं कि थर्ड पार्टी होने के बावजूद ये आपको भी साथ रख लें। ठीक है, स्पेशली उनका तो नहीं मुझे पता है कि उनको पता है कि नहीं पता है आपके बारे में, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या आपका पर्सन का लाइफ में कोई और पर्सन है, तो ऑफ कोर्स ये आपसे तो जरूर चाहते हैं कि वो होते होते आप उसको भी एक्सेप्ट कर लो। आप अपने पार्टनर के साथ जो कुछ भी है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, आप उसके होते हुए भी इनकी पार्टनरशिप को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और मिल के रहना चाहते हैं, आपके साथ भी और अपने पर्सन के साथ भी, या आप इनके पर्सन है और अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ भी। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप जैसा भी जो भी इनकी लाइफ में है उसको भी एक्सेप्ट करो और आप इनको एक्सेप्ट करके इस सिचुएशन में रहो। ये नाराजगी, ये चीजें मत करो, क्योंकि ये आपको भी छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि ये आपको छोड़ देंगे, नहीं, ये छोड़ते हुए नजर नहीं आएंगे और ये गिव अप बिल्कुल भी करते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर आप इनसे कह रहे हैं कि आप इनसे इनकी लाइफ से जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स ये आपको नहीं जाने देंगे। ओके, फंसा के ही रखेंगे। वाह, क्या जिद है, माने आपके ऊपर भी पूरा हक जमाना चाहते हैं और अपने पर्सन पे तो हक होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर इनकी फीलिंग्स इस तरीके की हैं, जिस भी पर्सन की आप रीडिंग देख रहे हैं, महान आत्मा तो महान पर्सन है, तो चलिए इनके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे तो इनकी फीलिंग्स में ही बहुत कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देख लेते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके करंट थॉट्स क्या हैं आपके पार्टनर के। 2 ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए। आपको तो ये भाई लॉन्ग डिस्टेंस वाला मामला आपके साथ हो सकता है, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत आ गया है और ये दूर से ही आपकी नाराजगी को, आपके गुस्से को, आपके खफा होने को देख रहे हैं। और ये बस आपको फीलिंग वाइज कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको लड़ाई होने का डर बहुत है या ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है, जबकि ये आपको लेके सोचते बहुत हैं, आपके ऊपर नजर बहुत रखते हैं, आपके ऊपर ध्यान इनका रहता है, ये आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा था, ये बस आपकी बाउंड्री थोड़ा सा लाइट होने, थोड़ा सा नरम होने का वेट कर रहे हैं, वरना ये आपकी तरफ ट्रैवल करके डिस्टेंस को कम कम करना चाहते हैं। ओके, और देखते हैं इनके माइंड में और क्या चल रहा है, इनके माइंड में और क्या चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग मैं कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है।
आपके पार्टनर की अगर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और देखूं कि इनकी करंट थॉट्स क्या हैं, वर्ल्ड का कार्ड है, देख लीजिए। आपके साथ डिस्टेंस को, आपके साथ इस समय लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, और अपनी पार्टनर के साथ अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हुए आपकी तरफ थे, अब आपके साथ डिस्टेंस आने की वजह से ये अपने पार्टनर की तरफ हो गए हैं, या आप उनके पहले पार्टनर हैं और इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी और के साथ है तो ये उनकी तरफ है। ठीक है, आप जिस भी पोजीशन में आप अपने आप को पहले रखिएगा और उस हिसाब से रेजोनेट करिएगा। ठीक है, तो आपसे अगर दूरियां बढ़ी हैं तो उधर थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ते नजर आ रही हैं। अगर उधर लॉन्ग डिस्टेंस था तो ऑफकोर्स ये क्वीन ऑफ वैंड्स की तरफ बहुत तेजी से एक्शन करते हुए, ट्रैवल करके उनकी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस समय आपसे दूरियां हो रखी हैं। बट एक नजर इनकी आपकी तरफ भी है कि आप किसी तरीके से अपनी चीजें करें तो ये आपकी तरफ भी ट्रैवल करके या डिस्टेंस को कम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपने इनको अपनी लाइफ से खुद निकाल दिया है, तो इसीलिए इन्होंने एक बहाना ढूंढ लिया है, खुद को ही सेल्फ एक्सप्लेनेशन करते हुए समझ में आ रहे हैं, देते हुए समझ में आ रहे हैं कि मैं क्या करूं भाई, उसी ने मुझे अलग किया है, वही मुझसे बात नहीं करना चाहता है। मतलब ये आपकी बात कर रहे हैं कि आप ही इनसे बात नहीं करना चाहते हो, आपने खुद अपने आप से इनको लाइफ से हटाया है, आप खुद इनको अपनी लाइफ में नहीं आने देते, आप खुद गुस्से में हो, नाराज हो, इनसे बात नहीं करना चाहते, तो ये क्या ही कर सकते हैं। तो इन्होंने एक तरीके से अपने आप को एक एक्सक्यूज देते हुए समझ में आ रहे हैं कि यार मैं अब इस सिचुएशन में करूं तो मैं क्या करूं, मैं अगर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे तो हाथ पैर बंधे हैं, क्योंकि वही मुझसे बात नहीं करना चाहता या नहीं चाहती, तो मैं कैसे करूं। तो ठीक है, मेरे पास जो पार्टनर है मैं उसके पास जा रहा हूँ, उसकी तरफ हो रहा हूँ, और क्योंकि आप तो बात करना नहीं चाहते, तो इन्होंने एक तरीके से, इनको पता है आपने इनको इसीलिए हटाया है क्योंकि इन्होंने आपके लिए कभी कुछ किया नहीं, कभी कोई स्टैंड लिया नहीं, और हमेशा एक गिव अप कर दिया, कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया आपकी तरफ या कोई डिसीजन नहीं की। लेकिन ये अभी भी अपने आप को इसीलिए काफी हेल्पलेस फील दिखा रहे हैं कि भाई आपने इनको खुद अपनी लाइफ से हटाया है, आप खुद नहीं चाहते हो तो ठीक है, इट्स ओके, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, या मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मेरे तो हाथ पैर बंधे हैं क्योंकि अगला ही मुझसे बात नहीं करना चाहता। तो ये कह के ये अभी अपने आप को एक एक्सक्यूज में डाल रहे हैं, या आप इनसे कभी फ्यूचर में पूछेंगे जब भी ये आपकी तरफ आएंगे तो ये आपको यही कहते हुए नजर आएंगे कि इन्होंने कोई मूव इसलिए नहीं किया था क्योंकि आप बात करना ही नहीं चाहते थे, आपने खुद इनको अपनी लाइफ से हटाया था, आप खुद इनके साथ नहीं, मतलब किया इन्होंने है, आपने इनकी वजह से ही इनको अलग किया है, लेकिन ये सारा ब्लेम आपके ऊपर ही डालते हुए नजर आएंगे कि आखिर ये चीज हुई तो क्यों हुई है, इन्होंने कोई चीज एक्शन में क्यों नहीं लिया, आपको क्यों नहीं मनाया, आपको क्यों नहीं अप्रोच किया, वो भी गलती आप ही की है, आप ही नहीं चाहते थे इसीलिए इन्होंने नहीं किया। जबकि यहाँ पे नजर आ रहा है कि अपने दूसरे पार्टनर की तरफ ट्रैवल करके उनके लिए सरप्राइज या कोई एक्शन करते हुए बहुत तेजी से उनकी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी आपसे नहीं है तो ऑफ कोर्स अट्रैक्शन उनकी तरफ ज्यादा है। ठीक है, और मुझे लगता है जो थर्ड पार्टी, जो क्वीन ऑफ वैंड्स वाला पर्सन है ना, वो शायद अगर आपके बारे में जानता भी है तो उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो अपने बारे में सोचते हैं, उनकी लाइफ में अगर ये आते हैं, मनोरंजन करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उनको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो काफी ओपन माइंडेड और काफी बोल्ड हैं। आई थिंक उनको शायद वो इस चीजों के लिए रिस्ट्रिक्ट ना करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हो कि इनकी लाइफ में कितने लोग हैं, उनके साथ एक अच्छा टाइम बिता रहे हो, ठीक है, उनके पास टाइम है तो उन्होंने कर लिया। मुझे कुछ इस तरीके से, इसीलिए ये उनकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि वो कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला पर्सन नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपसे अगर दूरियां हो गई हैं तो ऑफकोर्स ये उनकी तरफ टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है वहां तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ये आराम से जाके उनकी लाइफ से वापस आ सकते हैं अपने टाइम से। ठीक है, और देख लीजिए लास्ट अगर मैं देखूं तो बॉटम ऑफ द डेक करंट ऑफ द थॉट आया है हेरोफेंट। शादीशुदा हैं, आपसे शादी नहीं कर सकते। ठीक है, इनको पता है कि आप पार्टनरशिप में इसलिए ओके नहीं हो क्योंकि शादी कमिटमेंट नहीं इन्वॉल्व है, आप दोनों में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, या एक मैरिड है दूसरा अनमैरिड है, डिवोर्सी है,
ऐसा नजर आ रहा है। चाहते हैं कि अगर तो ये मैरिड पर्सन है तो ये चाहते हैं कि आप इनकी पार्टनर के होने के साथ साथ आप इनको एक्सेप्ट कर लें और आप भी साथ रहें, ठीक है। या आप इनसे शादी कमिटमेंट को लेके चाहते हैं पर इनको पता है कि इनकी लाइफ में कोई और भी है तो ये आपसे शादी कमिटमेंट नहीं कर सकते। एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये शायद मैरिड हैं और आप सिंगल डिवोर्सी हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इनको लग रहा है हमारे बीच में शादी तो इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकती है। अगर ये सिंगल भी है और इनका अफेयर कहीं चल रहा है या इनकी लाइफ में कोई कमिटेड पार्टनर या एज अ टाइम पास पार्टनर भी है, एज अ सिचुएशनशिप पार्टनर भी है, फिर भी आप सिंगल डिवोर्सी हैं, तो इनको लग रहा है कि हमारा तुम्हारा तो, हम भले ये सिंगल ही क्यों ना हो, इनको तब भी लग रहा है कि मेरा तुम्हारा तो बन नहीं सकता, ठीक है। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो शादी कमिटमेंट को लेके, पार्टनरशिप पता है खराब हो रही है आपके साथ, लेकिन ये चीज हो नहीं सकती है, ये चीज इनको लग रहा है, ठीक है। इनके माइंड में है कि मैं शादी को लेके हेल्पलेस हूँ, मैं शादी को लेके पहले भी कुछ नहीं कर पाया और हमारे बीच में डिफरेंसेस आ गए, और अभी भी देखा जाए तो मैं शादी कमिटमेंट को लेके अभी भी ये देखा जाए तो इनके माइंड में है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं शादी को लेके कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकता, मैं शादी को लेके कोई एक्शन नहीं कर सकता, मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, और बिना शादी के ये चाहते हैं कि आप भी रहें और वो भी रहें, वो ज्यादा ठीक है। हो सकता है ये काफी मैच्योर्ड पर्सन हो, काफी एज ज्यादा हो गई हो, और हो सकता है शादी नहीं की हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, 35, 38, 40 अबव हो गए हों और शादी नहीं हुई हो, लेकिन हाँ इनका आपके साथ भी और क्वीन ऑफ वैंड्स पर्सन के साथ भी इनका अफेयर है, ठीक है। ठीक है, इनके एक्शन देखते हैं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पार्टनर के करंट एक्शन देखें तो सबसे पहले 7 ऑफ कप्स आया है, देख लीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हुए या आपसे डिस्टेंस होते हुए इनके पास ऑप्शन बहुत है, इनकी लाइफ में करने को बहुत कुछ है। इन्होंने पहले भी आपको पहली प्रायोरिटी नहीं रखी और अभी भी देखा जाए आपके खफा होने से या लॉन्ग डिस्टेंस का ये फुल फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके पास अभी भी बहुत कुछ है करने के लिए और अभी भी इनके पास काफी सारे ऑप्शन हैं। नो डाउट ये काफी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इनको आप बड़े चैलेंजिंग लगते हैं, आप इनसे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगते हैं, इसीलिए ये आपके लिए गिव अप नहीं करते हैं। अगर आप थोड़े से नॉर्मल और बहुत ही कमजोर से इंसान होते हैं ना, थोड़ा सा इनके तरफ झुकाव करके चलते तो ये शायद आपको छोड़ दिए होते हैं। आप इनको पैम्परिंग करने लगोगे तो शायद इनकी दिलचस्पी आपसे हट जाएगी, लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और आप बहुत ज्यादा कोल्ड एंड रफ बिहेव कर रहे हो ना, ये चीज इनको ट्रिगर कर रही है और ये चीज इनको चैलेंज भी करते हुए नजर आ रही है। नो डाउट इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये हमेशा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि इनको क्या चीज चूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ वैंड्स, देख लीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपके साथ है तो ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे और ये आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ अभी कांटेक्ट किया हुआ है या उनके साथ डिस्टेंस करके उनके साथ कम्युनिकेशन में आ गए हैं, आजकल उनसे बातचीत चल रही है कॉल टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, आजकल ये कांटेक्ट में है, तो नो डाउट ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ भी कांटेक्ट नहीं करना चाहते, ये आपके साथ भी बहुत जल्द कांटेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। नो डाउट इस समय आपसे अगर दूरियां हुई हैं, आप नाराज हो, तो दूसरी तरफ नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इनकी दूसरे पार्टनर से, लेकिन आपके साथ भी ये चीजों को बहुत जल्द चीजों को करना चाहते हैं। देख लीजिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है एक्शन में 3rd नंबर, जो कि 8 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है। ये हमेशा नॉस्टैल्जिक मूड में रहते हैं, पास्ट की बातों को लेके बैठे रहते हैं, पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं। इनको लगता है ये अपने आप को बड़ा विक्टिम प्ले करते बैठे रहते हैं कि अरे मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, जबकि ये हमेशा अपने पार्टनर्स के साथ ऐसा करते हैं कि उनके लिए कभी भी कोई एक्शन या कमिटमेंट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से लोग इनको छोड़ के चले गए होंगे पहले भी, और अब ये चीज दोबारा हो रही है तो ऑफकोर्स ये अपने आप को विक्टिम प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको लॉस फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि वाह
आप इनको छोड़ के जा रहे हो, आप इनको छोड़ के चले जाओगे, इनको तो हर कोई छोड़ के जाता है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। तो सोच बहुत रहे हैं, अपने आप को दुख में डाल रहे हैं, जब भी बात आपकी आ रही है तो हमेशा बड़ा ही पुरानी बातों को लेके बैठे हैं कि मैं पुरानी कुछ ऐसी आप लोगों के बीच में अगर कुछ ऐसी बातें हुई हैं तो इनको लग रहा है कि अरे कुछ भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शादी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ, ये चीज हो नहीं सकती, तो वो मुझे छोड़ के जा रहा है, हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है, नहीं हो सकता, कोई मेरी बात समझ नहीं रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ समझाने के लिए, समझना चाहिए उसको, मुझे समझना चाहिए। उल्टा आप कह रहे होगे कि मेरे को समझो, ये उल्टा आपसे ही कह रहे हैं, शिकायत करते हुए दिख रहे हैं, नाराजगी करते हुए दिख रहे हैं कि आप इनको समझ नहीं पा रहे हो, आप अपनी जिद हो, आप सेल्फिश हो रहे हो, आपको सब पता है, इन्होंने बताया हुआ है, और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं, ऐसी चीजें हैं कि आगे बढ़ नहीं सकता, या ये मजबूर हैं कि चीजें हो ही नहीं सकती, ये बात आपको पहले से पता था, फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। तो ये आप ही को उल्टा ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। हेरोफेंट कार्ड के क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। देख लीजिए, आपने शादी कमिटमेंट को लेके कुछ ना कुछ इनसे डिमांड करी है, जिसकी वजह से इनको पता है कि ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे, नो डाउट। मैं आपको बता दूं, ये आपके ऊपर गिव अप तो नहीं कर रहे, ये चाहे कहीं भी रहे, इस समय इनका कहीं भी बातचीत चल रही हो, आपसे दूरी है, लेकिन ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे। प्रॉब्लम पता है क्या है, आप जितना इनको अपने से दूर कर रहे हो, ये उतना आपके पास आने के लिए बेताब है। ये टाइम पास किसी के साथ भी कर सकते हैं, अपना अच्छा टाइम व्यतीत कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट हो सकता है, फन कर सकते हैं, थ्रिल कर सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं, लेकिन इनको सुकून आप ही के साथ मिलता है। आपकी नाराजगी इनको कहीं ना कहीं खाए जा रही है, भले ही इस समय किसी के भी क्लोज हो रहे हो, इनकी बातचीत चल रही हो, भले ये ट्रैवल करके किसी की तरफ भी आजकल बातचीत कर रहे हो, लेकिन इनको आप ही की तरफ मूव होना है, और इनको पता है कि आप इनकी लाइफ से हेरोफेंट वाली चीज ना होने के चक्कर में ही अपनी लाइफ में कहीं आगे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। ये चीज इनको काफी परेशान करते हुए नजर आ रही है, ये काफी हताश और परेशान है। ये आप ही की तरफ आएंगे जब ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से थोड़ा सा निकल के प्रेजेंट लाइफ में देखेंगे, तो ऑफकोर्स ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे, क्योंकि इनका पीस ऑफ माइंड आप ही है। ये वही वाली बात है ना, भूला भटका घर को आया, वही वाली बात है। जब सब जगह से हो जाएंगे, जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट इनको आपकी तरफ आएगा, ये दौड़ के आप ही की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स एंड उनका एक्शन आपको लेके क्या रहेगा फ्यूचर में, या क्या वो एक्शन ले सकते हैं, ये हमने देखा। ठीक है, तो मेजर अरकाना की बात करें तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एम्प्रेस से एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है तो ऑल साइन रीडिंग है, ऑफकोर्स हेरोफेंट का कार्ड है, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, डबल 5 की एनर्जी है, 7 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, 20 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, ट्रिपल 5 की एनर्जी है, 7 नंबर, डबल 7 की एनर्जी है, 8 नंबर, 5 नंबर, 4 बार 5 आया है, 6 नंबर। डिसीजन मेकिंग की बात है, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि देखिए अभी इनकी लाइफ में ना काफी कुछ फेज बदल रहा है, काफी कुछ बदलाव, रियलाइजेशन, रिग्रेट, और अभी ये ना थोड़ा सा रोलर कोस्टर वाली जर्नी में है, उतार चढ़ाव, अपनी गलतियां, एहसास, पछतावा नजर आएगा, कुछ चेंजेस होंगे, फिर डिसीजन मेकिंग होगा, तब ये आपकी तरफ आएंगे, अपनी गलतियों का एहसास होगा। तो अभी तो इनका रोलर कोस्टर राइड चल रही है, कुछ चीजें हैं जो इनको समझनी और एक्सपीरियंस करनी और एक्सेप्ट करनी बहुत ज़रूरी है, तो इनके साथ वो चीज़ें हो रही हैं। आपकी तरफ आने में अभी भी थोड़ा सा टाइम है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर तो आप बिल्कुल नाराज़ और डिसीजन मेकिंग कर चुके हो तो कुछ चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। तो ये कुछ साइन हैं, ये कुछ नंबर हैं, आपसे रेजोनेट और मैच कर सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। और इस रीडिंग के बिहाफ पे अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे मैच हुई है किसी भी तरीके से, कहीं से भी,
तो आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई हेल्प, कोई गाइडेंस चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, सिंगल डिटेल सेशन यस एंड नो में रीडिंग होती है, तो जो आपको सही और कंफर्टेबल लगती है, जो आपके बजट में फॉल करे, आप वो करवा लीजिए। ठीक है, टैरो क्लासेस में भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अगस्त का मंथ शुरू हो रहा है, तो जो लोग भी टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं तो प्लीज इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग को क्लेम करें, रियूनियन रिकंसिलेशन लिखें, 555 लिखें, ओके, चेंजेस लिखें। रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। जो भी मेरे चैनल पे न्यू पर्सन है, पहली बार मुझे देख और सुन रहे हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप भी मिस ना करें। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।